नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। 1 जनवरी है, दिन शुक्रवार है। आज अंग्रेजी कैलेंडर का नया वर्ष 2021 प्रारंभ हुआ है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर नया साल जनवरी में ही क्यों आता है, या साल के बाकी महीनों में नया साल क्यों नहीं मनाया जाता? आपको बता दें कि सबसे पहले नया साल मनाने की ग्रेगोरियन कैलेंडर से शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत 15 अक्टूबर 1582 में हुई और इस कैलेंडर की शुरुआत ईसाइयों ने की थी। ग्रेगोरियन कैलेंडर आने से पहले रूस का जूलियन कैलेंडर था। इसमें केवल 10 महीने होते थे और साथ ही इस कैलेंडर में क्रिसमस की तारीख भी हर साल बदलती रहती थी। अमेरिका के नेपल्स के फिजिशियन एलाइंसिस लियसिस ने नया कैलेंडर पेश किया। इस कैलेंडर में 1 जनवरी को पहला दिन था। तभी से यह कैलेंडर दुनिया में प्रचलित हो गया और 1 जनवरी को नया साल मनाया जाने लगा। भारत में नया साल विभिन्न स्थानों पर अलग अलग तिथियों पर मनाया जाता है। ज़्यादातर ये तिथियां मार्च और अप्रैल के महीने में ही पड़ती हैं। पंजाब नया साल बैसाखी के रूप में 13 अप्रैल को मनाया जाता है और सिख धर्म को मानने वाले इसे नानकसा कैलेंडर के अनुसार मार्च में होली के दूसरे दिन को मनाते हैं और जैन धर्म के लोग नववर्ष को दीपावली के अगले दिन मनाते हैं। यह भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष प्राप्ति के अगले दिन से शुरू होता है। और आज ही के दिन इतिहास की अगर हम बात करें तो 1906 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सिस्टम को मान्यता दी थी और 1862 में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी को देश में लागू किया गया था। और भारतीय दंड संहिता भारत के अंदर भारत में किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है, किंतु यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में भी अब भारतीय दंड संहिता आईपीसी लागू है। और रुक करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। नया साल 2021 के आगाज के साथ भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय मंच यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भी सदस्य बन जाएगा। भारत और चीन के सीमा विवाद और दुनिया में कोरोना संकट के बीच सुरक्षा परिषद में जबरदस्त समर्थन से निर्वाचित भारत 2021 के पहले दिन से 8वीं बार अपनी अस्थायी सदस्यता का आगाज करेगा। भारत 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना रहेगा। मोदी सरकार ने ई पोर्टल के जरिए GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट अर्थात ऑनलाइन बाजार तैयार किया है। आप अपने घर में रहकर ऑनलाइन बाजार के माध्यम से जुड़कर सरकार के साथ बिजनेस कर सकते हैं। इसलिए आपको इस माध्यम में इस ऑनलाइन बाजार में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सरकारी विभागों की डिमांड के हिसाब से सप्लाई कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपको मैन्युफैक्चरिंग से सीधा संपर्क करना होगा और डिमांड आने पर वहां से माल आगे सप्लाई पर भेज पाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने वर्चुअल माध्यम से कृषि हैकाथन 2020 का उद्घाटन किया है। भारतीय कृषि के इतिहास में 2 महीने तक चलने वाला यह आयोजन अपने आप में सबसे अलग और सबसे बड़ा है। इस आयोजन में उद्योग और सरकार के साथ कृषि से जुड़े सभी संबंधित पक्ष देश के सबसे बड़े चुनौती से निपटने के लिए मंथन करेंगे। हैकाथन में शामिल होने के लिए आवेदन mygo.in पर अगले वर्ष 20 जनवरी तक उपलब्ध रहेंगे। इसी वर्ष 20 जनवरी तक उपलब्ध रहेंगे। और सरकार ने कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख 10 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी है और कंपनियों के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 15 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी गई है। आयकर विभाग ने कहा है कि करदाताओं को कोविड महामारी के कारण कुछ शर्तों के पालन में आ रही दिक्कतों के मद्देनज़र यह फैसला लिया गया है। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की जो परीक्षा है वो 4 मई 2021 से शुरू होकर 10 जून को समाप्त होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बोर्ड परीक्षाओं की तारीख की घोषणा करते हुए ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं के परिणाम 15 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे और 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 मार्च 2021 से शुरू होंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने सभी PF धारकों को
कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने ईपीएफ पर ब्याज दरें बढ़ाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। ऐसे में जमा किए गए ईपीएफ पर 8.5% की दर से ब्याज दिया जाएगा, जबकि अभी तक कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.15% ब्याज दर मिल रहा था। हमें नए साल में प्रवेश करते समय 3 बातें विशेषकर ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहला, जो बीत गया उसकी बुरी बातों को भूल जाओ, उससे सीख लेकर आगे बढ़ें। और दूसरा, वर्तमान में पूरी पकड़ बना के रखें और गलतियां ना करें। और तीसरा, भविष्य के लिए दूरदृष्टि रहें। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आपको इस साल के एक बार फिर हम शुभकामनाएं देते हैं। आप बने रहिएगा, कल सुबह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।